इस कहानी की शुरुआत में हम एक ट्रक ड्राइवर को देखते हैं जो अपने ट्रक को लेकर कहीं जा रहा था, पर तभी उसके पास किसी का कॉल आने लगता है और जब वो इस कॉल को रिसीव करने की कोशिश करता है तो उसका ध्यान अपने ट्रैक से हट जाता है और उसकी ट्रक से एक हिरन का एक्सीडेंट हो जाता है, जिसमें वो हिरन काफी बुरी तरीके से मारा जाता है। वो ट्रक ड्राइवर इस चीज को इग्नोर कर देता है और वहां से चला जाता है, लेकिन उसके जाने के बाद हम देखते हैं कि वो हिरन फिर से एक रहस्यमय तरीके से उठ खड़ा होता है और उसकी आंखें भी अब सफ़ेद हो चुकी थी। ऐसा लग रहा था कि वो हिरन एक बहुत ही खतरनाक वायरस का शिकार हो चुका है। अगली सीन में हम सियोक वू नाम के एक आदमी को देखते हैं जो हाल ही में एक स्टॉक कंपनी का फंड मैनेजर बना था। अपने काम में बिजी होने की वजह से सियोक वू अपनी फैमिली को ज़रा सा भी टाइम नहीं दे पाता था। इसी वजह से उसका डिवोर्स भी हो चुका था। ऑफिस में सियोक वू अपने असिस्टेंट से किसी बड़ी सी कंपनी के सारे शेयर्स बेचने के लिए कहता है और वहाँ से अपने घर की ओर निकल पड़ता है। सियोक वू की एक बेटी भी होती है जिसका नाम सुएन है। डिवोर्स के बाद सुएन अपने डैड के साथ ही रहती है, लेकिन उसे अपने डैड के साथ रहना बिल्कुल भी पसंद नहीं है। वो अपनी मॉम के पास जाना चाहती है जो कि बुसान शहर में रहती हैं। आज सुएन का बर्थडे होता है और बर्थडे गिफ्ट के तौर पर वो अपने डैड से बुसान जाने के लिए कहती है। हालांकि सियोक वू वहां नहीं जाना चाहता, पर अपनी बेटी के बार बार जिद करने पर वो वहां जाने के लिए तैयार हो जाता है। अगले दिन ये दोनों बुसान जाने वाली ट्रेन में बैठ जाते हैं। इस ट्रेन में और भी बहुत सारे पैसेंजर्स थे, जिनमें से सैंग हुआ और उसकी प्रेग्नेंट वाइफ जिन ही, योंग गुक और उसकी गर्लफ्रेंड संग योंग। ये दोनों हाई स्कूल बेसबॉल टीम के प्लेयर्स भी होते हैं। जैसे ही ये ट्रेन बुसान की ओर रवाना होने लगती है, इस ट्रेन में एक लड़की घुस जाती है जिसके पैर में किसी के काटने का निशान भी था। थोड़ी ही देर बाद वो लड़की अचानक से एक ज़ॉम्बी में तब्दील हो जाती है और ट्रेन की एक असिस्टेंट पर हमला करने की कोशिश करती है। वो असिस्टेंट उससे बचने के लिए एक बोगी में चली जाती है जहां पर हाई स्कूल बास्केटबॉल की टीम भी थी, पर यहां पर वो लड़की असिस्टेंट को काट लेती है, जिससे वो असिस्टेंट भी अब ज़ॉम्बी बन जाती है। ये दोनों ज़ॉम्बीज मिलकर सभी स्टूडेंट्स पर हमला कर देती हैं और अब देखते ही देखते बहुत सारे लोग और बहुत सारे स्टूडेंट्स अब ज़ॉम्बी बन चुके थे। जितने भी लोग ज़ॉम्बी नहीं बने थे वो अपनी जान बचाने के लिए आगे वाली बोगी में भाग रहे थे। अब ट्रेन में पूरी तरीके से भगदड़ मच चुकी थी। जितने भी लोग ज़ॉम्बी नहीं बने थे वो सब के सब आगे वाली बोगी में आ जाते हैं और दरवाजे को बंद कर देते हैं, पर अब भी शीशे के द्वारा वो सभी ज़ॉम्बीज इन सभी को देख रहे थे, जिससे वो काफी ज्यादा एग्रेसिव हो रहे थे और इसी वजह से ये सभी लोग शीशे के दरवाजे को अखबार से ढक देते हैं, जिससे वो ज़ॉम्बीज एकदम से शांत हो जाते हैं। टीवी पर ये लोग एक न्यूज देखते हैं जिसमें इन्हें पता चलता है कि ये एक ज़ॉम्बी वायरस है जो बहुत सारे शहरों में फैल चुका है और जिससे बहुत सारे लोग अब ज़ॉम्बी बन चुके हैं। यहाँ पर सियोक वू के पास उसकी माँ का कॉल आता है जो बात करते करते ही एक ज़ॉम्बी में बदल जाती हैं, जिसकी वजह से सियोक वू को काफी ज्यादा दुख होता है। जब ट्रेन अगले स्टेशन पर पहुंचती है तो यहाँ पर भी बहुत सारे ज़ॉम्बीज थे। इसी वजह से इनकी ट्रेन नॉन स्टॉप चलती रहती है और आगे बढ़ जाती है। ये वायरस अब बहुत सारे शहरों में फैल चुका था। इसी वजह से सरकार ने अब इसे नेशनल इमरजेंसी घोषित कर दिया था। थोड़ी देर में ट्रेन में अनाउंसमेंट होती है कि इनका अगला स्टेशन दाइजियान होगा और वहीं पर ये ट्रेन रुकेगी। यहाँ पर पहले ही इन सभी की सुरक्षा के लिए मिलिट्री को बुला लिया गया है। अब इसके बाद सियोक वो अपने एक फ्रेंड को कॉल करता है जहाँ पर उसे पता चलता है कि स्टेशन पर उतरते ही इन सभी को क्वारंटाइन कर दिया जाएगा। पर सियोक वो अपने फ्रेंड से एक डील करता है और वहाँ से अपने निकलने का जुगाड़ बना लेता है। जब इनकी ट्रेन दाइजियान स्टेशन पर पहुँचती है तो ये लोग देखते हैं कि वहाँ पर बहुत ही ज्यादा सन्नाटा है और इसी वजह से ये सभी लोग एक एक करके ट्रेन से उतरने लगते हैं। अब सभी लोग ट्रेन स्टेशन पर आगे बढ़ने लगते हैं और सियोक वू अपने फ्रेंड की बताई हुई जगह पर आगे बढ़ने लगता है। बाकी सभी लोग जब ट्रेन स्टेशन पर आगे बढ़ते हैं तो उन्हें वहां पर बहुत सारे सैनिक दिखते हैं जो पूरी तरीके से ज़ॉम्बीज में बदल चुके थे और वो इन सभी पर अटैक कर देते हैं, जिससे ये लोग वहां से भागने लगते हैं। वहीं दूसरी तरफ सियोक वू के पास उसके दोस्त का कॉल आता है जो उसे बताता है कि अब वो उसकी मदद नहीं कर सकता। तभी सियोक वू देखता है कि उसकी तरफ बहुत सारे ज़ॉम्बीज आ रहे हैं।
एक ज़ॉम्बी सुएन पर भी हमला करने की कोशिश करता है, लेकिन तभी वहाँ पर सैंग हुआ आ जाता है और वो सुएन को बचा लेता है और उस ज़ॉम्बी को मार गिराता है। सभी एजेंट्स लेडीज और बच्चों को ट्रेन की ओर भेज देते हैं और यहाँ पर खुद ज़ॉम्बीज़ को रोकने की कोशिश करते हैं, पर ज़्यादा देर तक वो ऐसा नहीं कर पाते और वो ज़ॉम्बीज़ शीशा तोड़कर अंदर आ जाते हैं, जिससे ये सभी लोग वहाँ से भागने लगते हैं और काफ़ी मशक्क़त के बाद फाइनली ये लोग ट्रेन में पहुँच जाते हैं। पर अब ये सभी लोग अलग हो चुके थे। सियोक वू, सैंग वा और योंगुक तीनों अलग बोगी में थे और वहीं दूसरी तरफ जिन ही, सुएन और एक ओल्ड लेडी तीनों अलग बोगी में थी। तभी यहाँ पर सैंग वा के पास उसकी वाइफ जिन ही का कॉल आता है और वो उसे बताती है कि वो सभी लोग बोगी नंबर 13 में फंस चुके हैं और वहाँ पर कुछ ज़ॉम्बीज़ ने उन पर हमला भी कर दिया है। साथ ही इन सभी को पता चलता है कि बाकी सभी जिंदा लोग बोगी नंबर 15 में हैं, इसीलिए अब ये तीनों आगे बढ़ना शुरू कर देते हैं। ये सभी लोग ज़ॉम्बीज़ का सामना करना शुरू कर देते हैं, पर तभी ट्रेन एक टनल से गुजरती है जिससे ट्रेन में अंधेरा हो जाता है और तब इन लोगों को पता चलता है कि ये ज़ॉम्बीज़ अंधेरे में कुछ भी नहीं देख पाते हैं और इसी चीज़ का फ़ायदा उठाकर ये सभी लोग चुपके से बोगी नंबर 13 में पहुँच जाते हैं और वहाँ से सभी लोगों को बचाकर बोगी नंबर 15 की ओर बढ़ने लगते हैं। पर तभी ट्रेन टनल से बाहर निकल आती है और फिर से उजाला हो जाता है, जिसकी वजह से ज़ॉम्बीज़ इन सभी को देख पाते हैं और वो इन सब पर हमला कर देते हैं। ये सभी लोग बोगी नंबर 15 की ओर जाने की कोशिश करते हैं, पर बोगी नंबर 15 का दरवाजा कोई भी खोल नहीं रहा होता है, क्योंकि अंदर यॉन सुक नाम का एक बहुत ही शेल्फिश आदमी होता है और उसने सभी लोगों को बताया होता है कि ये सभी लोग इन्फेक्टेड हैं और अगर ये अंदर आ गए तो हम सभी भी इन्फेक्टेड हो जाएंगे और ज़ॉम्बी में बदल जाएंगे। सैंग वा और सियोक वू दोनों मिलकर ज़ॉम्बीज़ को रोकने की कोशिश कर रहे होते हैं और जब ज़्यादा देर तक बोगी नंबर 15 का दरवाज़ा नहीं खुलता तो योंगुक उस दरवाजे को तोड़ देता है, पर तब तक सैंग वा को एक ज़ॉम्बी ने काट लिया होता है और इसी वजह से उसे पता चल जाता है कि वो भी अब एक ज़ॉम्बी बन जाएगा। वो सभी लोग को वहाँ से जाने के लिए कहता है। इतनी देर में सभी ज़ॉम्बीज़ शीशा तोड़कर सैंग वा पर हमला कर देते हैं। हालांकि बाकी सभी लोग बोगी नंबर 15 में चले जाते हैं और शीशे को बंद कर देते हैं, पर इसी दौरान एक ओल्ड लेडी भी मारी जाती है। अंदर जाने के बाद सियोक वू यॉन सुक को बहुत मारता है, क्योंकि उसी की वजह से ये लोग अंदर नहीं आ पा रहे थे। पर यॉन सुक एक बार फिर से सभी लोगों को भड़काता है और कहता है कि ये सभी लोग इन्फेक्टेड हैं और वो कहता है कि ये सभी लोग आगे की बोगी में चले जाएं, जिसकी वजह से ये सभी लोग आगे की बोगी में जाने लगते हैं। योंगुक की गर्लफ्रेंड संग जियोंग भी उसके साथ ही आगे वाली बोगी में चली जाती है। वहीं दूसरी तरफ जो ओल्ड लेडी मरी थी, उसकी छोटी बहन उसकी मौत के सदमे में थी और इसी वजह से वो उस दरवाजे को खोल देती है, जिससे सभी ज़ॉम्बीज़ अंदर आ जाते हैं और सभी लोगों को मारने लगते हैं। बोगी नंबर 15 के सभी लोग ज़ॉम्बीज़ का शिकार हो जाते हैं, लेकिन यॉन सुक और उसके साथ एक असिस्टेंट दोनों भी एक जगह पर छुप जाते हैं, जिसकी वजह से ज़ॉम्बीज़ उन्हें नहीं देख पाते हैं। दूसरी तरफ ट्रेन के कैप्टन को पता चलता है कि बुसान शहर पूरी तरीके से सुरक्षित है और वहाँ पर अब भी पूरी तरीके से वायरस नहीं फैला है। आगे रास्ता पूरी तरीके से ब्लॉक था, इसी वजह से कैप्टन एक अनाउंसमेंट करता है। वो बताता है कि आगे रास्ता पूरी तरीके से ब्लॉक होने की वजह से हम इस ट्रेन को बुसान तक नहीं ले जा सकते। वो बताता है कि मैं लेफ्ट साइड की ट्रेन को स्टार्ट करने जा रहा हूँ और जो लोग भी जिंदा बचे हैं वो सभी लोग मेरे पीछे आएं और उस ट्रेन में बैठ जाएं। कैप्टन ट्रेन से उतर जाता है और दूसरी ट्रेन को स्टार्ट कर देता है। सियोक वू और बाकी सभी लोग भी नीचे उतर जाते हैं, लेकिन योंग सुक और उसके साथ एक आदमी अब भी ट्रेन में बोगी नंबर 15 में फंसे हुए थे, लेकिन योंग सुक उस आदमी को धोखा दे देता है और वहां से बचकर भाग निकलता है। तभी एक ट्रेन जलती हुई इनकी ओर आती है और एक ट्रेन से टकरा जाती है। योंग सुक और संग योंग दोनों एक बोगी में होते हैं, लेकिन तभी यहाँ पर योंग सुक आ जाता है और वो संग योंग को एक ज़ॉम्बी की ओर फेंक देता है और खुद वहाँ से भाग जाता है, जिसकी वजह से संग योंग अब एक ज़ॉम्बी का शिकार हो चुकी थी। योंगुक जब ये देखता है तो उसे काफ़ी ज़्यादा दुख होता है, क्योंकि वो उससे प्यार करता था। योंगुक वहीं पर बैठकर रोने लगता है, पर तभी संग योंग पूरी तरीके से ज़ॉम्बी में बदल जाती है और योंगुक पर हमला कर देती है। दूसरी तरफ सियोक वू, जिन ही, सुएन और एक होमलेस आदमी चारों ही किसी तरीके से उस हादसे में बच गए थे। इधर यॉन सुक की जान खतरे में थी, क्योंकि उसके पीछे बहुत सारे ज़ॉम्बीज़ थे और इसी वजह से कैप्टन जब ये देखते हैं तो वो यॉन सुक को बचाने के लिए आगे बढ़ते हैं। लेकिन एक बार फिर से यॉन सुक सिर्फ और सिर्फ अपने बारे में ही सोचता है और उस कैप्टन को जो उसकी जान बचाने के लिए आया था उसे ही बलि का बकरा बना देता है, जिससे वो कैप्टन वहीं पर मारा जाता है और यॉन सुक वहां से भाग जाता है।
दूसरी तरफ सियोक वू, जिन ही और सुएन की जान बचाने के लिए वो होमलेस आदमी अपनी जान दे देता है और इन सभी को बचा लेता है। अब ये सभी लोग ट्रेन की ओर भागने लगते हैं। वहीं इनके पीछे बहुत सारे ज़ॉम्बीज़ इनका पीछा कर रहे होते हैं। ये सभी लोग दौड़ते दौड़ते किसी तरीके से उस ट्रेन तक पहुंच जाते हैं और उस पर चढ़ जाते हैं, पर अब भी बहुत सारे ज़ॉम्बीज़ ट्रेन को पकड़कर लटक जाते हैं और ऊपर चढ़ने की कोशिश करते हैं, पर सियोक वू उन सभी को मारते हुए नीचे गिरा देता है और अब ये सब के सब बुसान की ओर जाने लगते हैं। पर तभी कैबिन से योनसुक निकलता है, जो कि अब पूरी तरीके से इन्फेक्टेड हो चुका था और वो सियोक वू पर हमला कर देता है। सियोक वू उसे ट्रेन से नीचे गिराने की काफ़ी कोशिश करता है और वो इसमें कामयाब भी हो जाता है, लेकिन तब तक योनसुक ने उसे भी काट लिया था, जिसकी वजह से सियोक वू भी अब थोड़ी ही देर बाद ज़ॉम्बी में बदल जाएगा। इसी वजह से वो जिन ही को कैबिन के अंदर लेकर जाता है और उसे ट्रेन को कंट्रोल करना सिखाता है, ताकि जब ये लोग बुसान तक पहुंचे तो ये लोग ट्रेन को रोक सकें। इसके बाद सियोक वू वहाँ से जाने लगता है, पर उसकी बेटी उसे जाने नहीं देना चाहती, पर सियोक वू को पता था कि वो भी एक ज़ॉम्बी में बदल जाएगा और इसी वजह से वो रोते हुए बाहर निकल आता है। सियोक वू भी अपनी बेटी से जुदा नहीं होना चाहता, पर अब उसके ऊपर ज़ॉम्बी का असर होने लगा था। इसी वजह से वो ट्रेन से कूद जाता है। आगे जाने पर रास्ता पूरी तरीके से ब्लॉक था, इसी वजह से ये दोनों ट्रेन से नीचे उतर जाती हैं और आगे बढ़ने लगती हैं। टनल के दूसरी ओर बहुत सारे सैनिक भी थे। इन सैनिकों का कैप्टन इन्हें ऑर्डर देता है कि वो लोग इन दोनों को खत्म कर दें। सैनिक इन दोनों को मारने ही वाले होते हैं कि तभी सुएन गाना गाने लगती है, जिसकी वजह से वो सैनिक समझ जाते हैं कि ये दोनों कोई ज़ॉम्बी नहीं बल्कि जिंदा इंसान है। इसी वजह से वो इन दोनों को नहीं मारते और इन दोनों को बचा लेते हैं। और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।